नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, जहां पर देश के सबसे ताकतवर पद के लिए योग्य उम्मीदवार को चुना जाएगा और ये चुनाव है राष्ट्रपति पद का चुनाव। इसमें दो उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की तरफ से हैं यशवंत सिन्हा। झारखंड की पूर्व राज्यपाल 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। बीजेपी ने मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में शामिल हुए। लेकिन इसी बीच एक खबर ने सबको चौंका दिया। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू रांची आई तो काफी भावुक अंदाज में नेताओं से मिली और बातचीत में कई बार उनका गला रुंध गया। इसी दौरान उन्होंने ऐसा राज खोला कि सभी चौंक गए। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तय होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात कहते हुए वो काफी भावुक हो गई और कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने आपकी उम्मीदवारी तय की है, तब उन्होंने कहा कि वह एक छोटे से गांव से आते हैं, पहले शिक्षक और फिर मंत्री बने, लेकिन क्या वह राष्ट्रपति बनने के लायक हैं? द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि आपने देश की प्रथम नागरिक बनाने का फैसला लिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी वह कैसे निभाएंगी? तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उनके साथ पूरा देश है, देश के लोगों की ताकत है और सबसे बढ़कर संविधान है, वो संविधान जिसमें हर एक ताकत है। संविधान ही आपका मार्गदर्शन करेगा। मुर्मू ने कहा कि जब उन्हें राज्यपाल बनाने का फैसला लिया गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि उन्हें झारखंड भेजा जा रहा है। ऐसे में वहां के गांव-गांव जाएं, लोगों की समस्या सुने। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में बतौर राज्यपाल उन्होंने जो काम किया वह बेहतरीन रहा। यही वजह है कि पहली बार एक आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए सर्वसम्मति बनाने का प्रयास एनडीए और बीजेपी के नेताओं ने बखूबी किया है। फिलहाल झारखंड में मुख्य सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक खुले तौर पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आदिवासी महिला को पहली बार देश के प्रथम नागरिक के तौर पर स्थापित करने की बात पर झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत अन्य दलों का समर्थन मिल सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी द्रौपदी मुर्मू के रांची आने पर शुभकामनाएं दी। अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है और सोरेन किसको समर्थन करते हैं। वहीं यहाँ पर जानकारी देते चलें कि भारत के अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की गई। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की तारीख 15 जून से 29 जून तक थी। 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच हुई और 2 जुलाई को नामांकन पत्रों को वापस लिया जा सकता था। और अब दो उम्मीदवार फिलहाल मैदान में हैं। देखते हैं किसकी जीत होती है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो एनडीए उम्मीदवार जीत के करीब हैं। घोषणा होना बाकी है और 21 जुलाई को भारत को नया महामहिम मिल जाएगा।